राधे राधे दोस्तों, देवा रसोई में आपका स्वागत है। इस गर्मी से कैसे छुटकारा पाएं उसके लिए मैं एक रामबाण लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ दोस्तों। बहुत ही तो ठंड करता है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसमें मावा जैसा टेस्ट आएगा और बनाने में कुछ ही मिनटों में ये बन के तैयार हो जाते हैं। मेरे तरीके से एक बार बना के खा लिए ना तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार बना के खाओगे दोस्तों लड्डू के साथ में इतना टेस्टी, बहुत ही ठंडा ठंडा अमेजिंग सौंफ का शरबत भी लेके आए हैं जो बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा लगता है पीने में भी। ये सौंफ का शरबत भी और सौंफ के लड्डू भी दोनों ही अपनी गर्मी को दूर रखेंगे और इससे धूप से बचाएंगे आपको। तो दोस्तों ये दोनों रेसिपी आप मेरी ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ज़्यादा ये ठंडक करती हैं और खाने में भी पीने में भी दोनों में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। तो इस तरीके से बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, नए हो तो आप देवा रसोई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगला वीडियो कौन सा डालूँ वो कीजिए। स्वादिष्ट सौंफ के लड्डू बनाने के लिए मैं ले ली हूँ ये सौंफ दो तरीके की होती है। जैसे एक तो होती है ज़्यादा मोटी और एक होती है इस तरीके की जो थोड़ा मीडियम होती है, जो हल्की हल्की ग्रीन भी होती है। देखिए आप हाथ में देखिए, इस तरीके की आपको सौंफ लेनी है। छोटी वाली सौंफ होती है ना, वो वाली लेनी है। ये क्या है ना, मिठास अच्छा होता है इसके अंदर और ये बहुत ज़्यादा ठंड करती है। इसके साथ में इससे ज़्यादा ठंड करने वाली ले ली है धागे वाली मिश्री। अब इस तरीके की ले लीजिए आप। एक छोटी वाली मिश्री आती है वो भी ले सकते हो, लेकिन जो धागे वाली मिश्री होती है ना, ये ज़्यादा ठंड करती है। तो इस तरीके की मिश्री लीजिए आप। मिश्री को पीसेंगे तो इतना बड़े पीस में ये पीसेगी नहीं, तो इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। ये लीजिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मिश्री को कर लिए तो ये पीसने में आसानी रहेगी। अब सौंफ को और मिश्री को दोनों को एक जगह डाल दीजिए। आपके पास छोटा जार हो तो अलग अलग पीस लीजिए, और नहीं तो इतना बड़ा जार हो तो दोनों को एक जगह पीस के और इसका महीन पाउडर बना लीजिए। ये लीजिए, दोनों को डाल दिए। अब इसका अच्छे से पाउडर बना लेते हैं। ये लीजिए, इसका पाउडर अच्छे से महीन बना के तैयार कर लिए। मैं चम्मच से दिखाती हूँ। ये देखिए कितना महीन पाउडर हो गया है। इस तरीके का कोई बड़ा बाउल ले लीजिए या फिर कोई छोटी परात ले लीजिए। बाउल के ऊपर इस तरीके की कोई छन्नी रख दीजिए और इसे छान लेंगे, क्योंकि इसके जो भी मतलब जो धागे वाली मिश्री थी ना, इसमें धागे वगैरह था वो छन जाएंगे। अब इस तरीके से चम्मच से चलाते हुए इसको पाउडर को नीचे छान लेंगे, चाड़ने के नीचे। ये मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा ये। इस तरीके से चम्मच से चलाते रहिए, बड़ी आसानी से ये छन के तैयार हो जाएगा। ये लीजिए, इसे अच्छे से छान लिए और जो नीचे के मतलब सौंफ के भी जो टाइट दाने थे वो रह गए और कुछ मिश्री के धागे वगैरह हैं वो रह गए। अब इसे साइड में कर दीजिए। सौंफ और मीठा मतलब मिश्री दोनों एक जगह पीस की और छान लिए। अब इसमें मीठा डालने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है ना, एक मुट्ठी में काजू और बादाम की दोनों की बढ़िया बारीक बारीक काट के और ये ले ली, ये डाल दीजिए। ड्राई फ्रूट आप और भी बढ़ा सकते हो इसमें। अब मैं ये मावा निकाल ली हूँ, मतलब मैं कम से कम 6-7 घंटे पहले निकाल के रख दी थी, क्योंकि ये 1 लीटर दूध का मावा है। आप ज़्यादा स्वादिष्ट मावा की तरह बनाना चाहते हो तो आप इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, लेकिन 1 कटोरी है। वेट से मैं क्या बताऊँ, अब इसे तोली नहीं हूँ और आज मैं सारी चीज़ें अंदाजे से बना रही हूँ। जितना आपको सौंफ लेना ना, जितना ही मिश्री लेना है। बाकी आप मावा डाल रहे हो ना तो घी की क्वांटिटी कम डालना पड़ेगा। अब मैं ये डाल देती हूँ मावा को इसमें। अब इसमें 3 से 4 चम्मच घी की गरम करके डालना है आपको। ऐसे नहीं कि ऐसे डाल दिए जिमा हुआ, नहीं, थोड़ा गरम करके डालिए आप। ये लीजिए, 3-4 चम्मच ये घी की डाल दिए। चम्मच से तो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, इसे हाथ से मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। बस हल्का सा घी गरम है, बाकी सारी चीज़ें ठंडी है। बस इस तरीके से इसे मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स करिए, मावा और मतलब मीठा मिश्री ये सौंफ वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये लीजिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लिए। मावा को, घी को, सब सौंफ को, सभी को अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसके क्या है ना, मिक्स करने के बाद में छोटे छोटे लड्डू बना लीजिए। बिल्कुल छोटे छोटे लड्डू बनाइए इस तरीके से। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, मावा का है ना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी है। और दोस्तों इस तरीके के लड्डू है ना, आप चाहे ढेर सारा मतलब क्वांटिटी बढ़ा के और आप ज़्यादा भी बना सकते हो। ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ये ठंडक भी पहुंचाते हैं, ताकतवर भी होते हैं, और जो ड्राई फ्रूट डालने के बाद में मतलब सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये। और मावा डालने के बाद तक बच्चे बूढ़े सब कोई नहीं छोड़ेगा, एक दिन में ही चट कर जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके के लड्डू बना के तैयार कर लीजिए। सारे सारे पीस हम छोटे छोटे इसी तरीके से बना के और इसे तैयार करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। सारे एक जैसे लड्डू बना के और रख रही हूँ मैं।
ये लीजिए दोस्तों, ताकतवर और इतना हेल्दी पौष्टिक लड्डू हैं दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग है। ये लड्डू एक बार बना के खा लिए ना तो आप बार बार बनाओगे और इतना स्वादिष्ट बन के तैयार हुए हैं कि आप पूछो मत। बच्चा भी ऐसे एक बार खा लिया ना तो पूरे कोई चट कर जाएगा और आप देखते ही रह जाओगे, अंगुली चाटता ही रह जाएंगे। तो इस तरीके के लड्डू बहुत ही हेल्दी होती हैं। सौंफ के लड्डू होते हैं ना दोस्तों, ठंड गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड करते हैं और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। पानी की मतलब खुश्की नहीं आने देते, लू नहीं लगने देते, और जो घमौरियाँ हो जाती है ना उनको ये नहीं आने देते शरीर के अंदर, और चक्कर नहीं आते। पहली बात तो ये है, इनको खाने के बाद चक्कर नहीं आते, और कैल्शियम से भरपूर है ये लड्डू। तो दोस्तों इस तरीके के लड्डू बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और गर्मी का मौसम है, बहुत भयंकर की गर्मी पड़ रही है, तो इस तरीके के लड्डू बना के बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको एंजॉय करवा सकते हो। मैं एक लड्डू को आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत ही आसान और इतना स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है कि पूछो मत आप। बहुत ही अच्छे बने, ये देखिए आप। अब सौंफ के लड्डू के साथ साथ आज बना रहे हैं सौंफ का शरबत भी। ये देखिए, अब मैं छोटी कटोरी बिल्कुल ले ली हूँ सौंफ की, और उसी की जितना सौंफ लिया है उतना ही ले लिए है मैंने मिश्री। मिश्री छोटी वाली ली है, लड्डू में ली हूँ धागे वाली, लेकिन ये छोटी वाली ली हूँ मैं। और 1 चम्मच मतलब छोटी ही ली हूँ मैं काली मिर्च की। आप काली मिर्च कम भी कर सकते हो। 2 ले ली हूँ इलायची हरी वाली। अब मिक्सी का जार ले लीजिए इस तरीके से, और सौंफ को भी इसी के अंदर डाल दीजिए, मिश्री को भी डाल दीजिए, और जो हमने काली मिर्च इलायची ली है इसी को भी अंदर डाल दीजिए, और अच्छे से इसके ढक्कन लगा के और महीन पेस्ट बना के तैयार कीजिए। ये देखिए, बिल्कुल महीन पेस्ट मतलब पाउडर बन के तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया पाउडर बना ना। अब इसे आप छान भी सकते हो और ऐसे भी छोड़ सकते हो। इस तरीके का कोई मतलब चीनी मिट्टी का हो या कांच का कोई जार ले लीजिए, क्योंकि इसे लंबे टाइम आप रख पाओगे। और इसमें इसे भर दीजिए पाउडर को। मतलब एयर टाइट होना चाहिए ढक्कन इसका, क्योंकि हवा नहीं जानी चाहिए। इसमें मिश्री है ना, तो वो फिर पानी पानी बन जाएगा जब भी मौसम ख़राब होगा। ये लीजिए, इस तरीके का पाउडर आप 2 से 3 महीने के लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हो। बहुत ही ठंडा ठंडा होता है ये दोस्तों। इस तरीके से आप बना के रख लोगे ना, जब मन करे तभी आप शरबत बना सकते हो। जब भी कोई गेस्ट आए तो फटाफट से आप शरबत बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा ठंडक देती है ये लू और घमौरियाँ सभी को दूर रखती है, और बहुत ज़्यादा ठंडक करती है सौंफ तो। और इसमें मिश्री भी बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए। तो इस तरीके से पाउडर बना के आप रख लीजिए। अब शरबत बनाने के लिए मैं 2 गिलास ले ली हूँ, और 1-1 चम्मच हमारा सौंफ का पाउडर डाल दीजिए। दोनों में 1-1 ही डालना है। अब इसमें 2-2 पीस बर्फ़ के इस तरीके से टुकड़े डाल दीजिए। अब इसमें आधा नींबू को निचोड़ दीजिए, मतलब रस डाल दीजिए इसके अंदर। अब इसमें ठंडा ठंडा बिल्कुल अच्छे पानी डालिए। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए पाउडर को पानी के अंदर। ये लीजिए, ठंडा ठंडा हमारा सौंफ शरबत बन के तैयार है। बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों इस तरीके से बना के। और गर्मी का मौसम है, ज़रूर इंजॉय कीजिए। बहुत ज़्यादा ठंडा करता है ये। आपको ये सोचो कि बिल्कुल भी प्यास नहीं लगेगी और लू बिल्कुल भी नहीं लगेंगे आपको। इस तरीके सौंफ का शरबत ज़रूर बना के एक बार ट्राई कीजिए, और प्लीज़ देवा रसोई को सब्सक्राइब भी कीजिए।